अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं हूं आपके साथ जावेद अहमद। आप देख रहे हैं जेटीवी न्यूज़ भारत। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा, सुनिए। सहारनपुर से लखनऊ तक वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए। आउटसोर्सिंग रेलवे में बहुत हो रही है और आउटसोर्सिंग की वजह से एससी, एसटी, ओबीसी और अब ईवीएस, ईडब्ल्यूएस के बच्चों को जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। जब सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो आप ही, मेरा ये सवाल है कि जब इन लाखों नौकरियों में रिजर्वेशन का पालन नहीं हो रहा, जबकि डीओपीटी गाइडलाइन है, तो फिर मैं क्यों ना मानूं कि सरकार नहीं चाहती कि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो हैं, जो सामान्य जाति गरीब बच्चे, उनको जो आरक्षण के लाभ से वंचित करने का काम सरकार कर रही है। ये क्या सही है? मैंने पिछली बार लोको पायलटों की मांग उठाई थी कि उनको जो है 2 रात को 2 दिन ड्यूटी करने के बाद फिर ड्यूटी कराई जाती है। फिर कई बार कई घटनाएं ऐसी घटती हैं कि एक नींद की झपकी लगी और एक्सीडेंट हो गया। फिर कोई बहुत बड़ी घटना घटेगी तो लोगों के जीवन की कीमत होनी चाहिए। ये इसमें रेलवे में अमीर भी सफर करता है, गरीब भी करता है, लेकिन अमीर के साथ अगर कोई हादसा होता तो वो चर्चा होती, गरीब के साथ हादसे की चर्चा नहीं होती। मंत्री जी, आपकी कोशिशों की मैं सराहना करता हूं, लेकिन आप ये देखिए, ये पर्याप्त नहीं है कोशिशें। जब बदलाव नहीं हो रहा, लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, उस तरह की चीजें नहीं आ रही है, तो ये पर्याप्त नहीं है। सभापति जी, मेरे क्षेत्र के लोग भी टैक्स देते हैं ना, हमारे भी हक बैठता कि सरकार के लोगों का काम होगा, सिर्फ हमारे लोगों का काम नहीं होगा जहां से हम जीत के आए। अगर उन क्षेत्रों में काम नहीं होगा तो फिर ये क्यों ना कहा जाए कि सरकार जो है भेदभाव कर रही। रेलवे में सुरक्षा व्यवस्था, कई घटनाएं हमने देखी जहां सुरक्षा व्यवस्था पे बड़े सवाल खड़े हुए। और एक तो हमारे लोकसभा के मेंबर ही थे राजस्थान के, उन्हीं का फोन वगैरह चोरी हो गया था। अभी जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समय में जो एक अम्बेडकर भवन बना था, जो निकट फाटक संख्या 75A 12 खंबा पे, उसको अतिक्रमण घोषित कर दिया गया। क्या मैं ये मानूं कि ये सरकार का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति सम्मान है, प्रेम है, कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे बने भवन को अतिक्रमण घोषित करो, कह दिया 15 दिन में हटा दो। सभापति जी, वर्ष 2025-26 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया, और अच्छी बात यह है कि माननीय मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं। मंत्री जी का दिल तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हमारी मांगे मान लें तो तभी इस बात की पुष्टि हो। अगर ना मांगे मानी जाए, हमारे क्षेत्र का काम ना हो, तो फिर ये बात मानी जाएगी कि मंत्री जी का रुख जो है सभी सदस्यों के प्रति एक जैसा नहीं। तो मैं अपने क्षेत्र से शुरू करूंगा सर। धामपुर शुगर मिल क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण मैंने पिछली बार भी मांग उठाई, लेकिन सर अभी तक कुछ नहीं हुआ। लोग परेशान होते हैं, डिजिटल युग है, कई कई घंटे खड़े होना पड़ता है। जलालाबाद क्रॉसिंग ओवरब्रिज के नीचे अंडरपास के निर्माण की बात मैंने पिछली बार भी उठाई, कुछ नहीं हुआ। नजीबाद रेलवे स्टेशन पर बेगमपुरा एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12238 का ठहराव सुनिश्चित किया जाए, इस पे भी कोई काम नहीं हुआ। साथ साथ सर, नजीबाबाद माल गोदाम पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए और उसको प्लेटफार्म को बढ़ाया जाए, क्योंकि वो मैंने पिछली बार बताया था कि महिलाओं को प्लेटफार्म से पिछली तरफ जब ट्रेन रुकते उतरना पड़ता है, वो सुरक्षित एरिया नहीं है। उसके साथ साथ नगीना बाईपास बिजनौर फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए। धामपुर जेतरा क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए। शेहरा से नूरपुर क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए। हम देखिए, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत और बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी इतनी, मैंने आपको बताया कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में इतनी जगह पर ये क्रॉसिंग जो है वो पुराने बने हुए हैं, उनकी वजह से जो है ना अंडरपास है ना ओवरब्रिज है, जिसकी वजह से काफी देर लोगों का समय नष्ट होता है। समय की ऐसी चीजें दोबारा नहीं आता। सहसपुर रेलवे स्टेशन जगह है मेवा नवादा पर देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 14113 का ठहराव सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि वहां से बहुत सारे लोग जो हैं वो यात्रा करते हैं। सहसपुर रेलवे स्टेशन पर सफदरजंग एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 14114 का ठहराव सुनिश्चित किया जाए। नजीबाबाद से मुंबई के लिए ट्रेन, मैंने पिछली बार भी सर ये मांग की थी आपके सामने। साथ साथ सर, रेलवे स्टेशन जो है हमारे क्षेत्र के, उनकी हालत बड़ी खराब है। 1-2 पे आपने काम कराया, मगर मेरी मांग ये है कि सभी रेलवे स्टेशन कायाकल्प कराए जाए, उनमें उनका जो है जीर्णोद्धार हो, की सुंदरता वो सुंदर लगे देख के। दूसरा, रेलवे में सुरक्षा व्यवस्था, कई घटनाएं हमने देखी जहां सुरक्षा व्यवस्था पे बड़े सवाल खड़े हुए। और एक तो हमारे लोकसभा के मेंबर ही थे राजस्थान के, उन्हीं का फोन वगैरह चोरी हो गया था अभी, बाड़मेर वालों का। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि सुरक्षा सुनिश्चित हो, क्योंकि कई बार महिलाएं अकेली भी उसमें ट्रेवल करती हैं, और बहुत सारी महिला जो है एमपी हमारे यहाँ पे भी ये चीजें आती हैं, इसका ध्यान रखा जाए। एक सर बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है मंत्री जी, मैंने आपको पत्र भी लिखा है
रेलवे प्रशासन उत्तर मध्य रेलवे आगरा के कार्यालय सीनियर सेक्शन इंजीनियर ईदगाह द्वारा एक पत्र लिखा गया 11 तारीख को, और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समय में जो एक अम्बेडकर भवन बना था, जो निकट फाटक संख्या 75A 12 खंबा पे उसको अतिक्रमण घोषित कर दिया गया। ये क्या मैं ये मानूं कि ये सरकार का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति सम्मान है, प्रेम है, कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे बने भवन को अतिक्रमण घोषित करके कह दिया 15 दिन में हटा दो। ये गलत, मैंने आपको पत्र लिखा है सर, इसका संज्ञान ले। दूसरा सर, सहारनपुर से लखनऊ तक वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए। SC ST के OBC का बैकलॉग सर आपके यहां बहुत है, भरा जाए। कोरोना काल में बंद, पिछली बार मैंने मांग उठाई थी कि वो ट्रेनें चलाई जाएं, और प्रमोशन में भी SC ST OBC के कर्मचारियों के साथ भेदभाव होता है, इसको रोका जाए। मैंने पिछली बार लोको पायलटों की मांग उठाई थी कि उनको जो है 2 रात को 2 दिन ड्यूटी करने के बाद फिर ड्यूटी कराई जाती है, और वो लोग जो है फिर कई बार कई घटनाएं ऐसी घटती हैं कि एक नींद की झपकी लगी और एक्सीडेंट हो गया, और सारा दोष आपकी तरफ आता है। तो अभी ये दिल्ली में भी एक घटना घटी और कई सारी ऐसे ट्रेन घटना घटती है, इसके लिए मैं आपको नहीं दोषी मानता, लेकिन मैं कहता हूं कर्मचारियों को उस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए कि वो जब वो ड्यूटी करें तो अपने आप को परफेक्ट महसूस करें। लेकिन अगर ये इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो किसी दिन कोई बहुत बड़ी घटना घटेगी, तो लोगों के जीवन की कीमत होनी चाहिए। ये इसमें रेलवे में अमीर भी सफर करता है, गरीब भी करता है, लेकिन अमीर के साथ अगर कोई हादसा होता तो वो चर्चा होती, गरीब के साथ हादसे की चर्चा नहीं होती। ये अनुभव है, हमने रेलवे में सफर किया, और रेलवे में करोड़ों लोग सफर करते हैं। कई बार मैंने जो है ऐसी परिस्थितियों में सफर किया जब बहुत पुराने समय में, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा रेलवे का कि रेलवे ने हमेशा जो है अपनी जिम्मेदारियों को समझा, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। लेकिन मंत्री जी, आपकी कोशिशों की मैं सराहना करता हूं, लेकिन आप ये देखिए पर्याप्त नहीं है कोशिशें। जब बदलाव नहीं हो रहा, लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, उस तरह की चीजें नहीं आ रही है, तो ये पर्याप्त नहीं है। मैं सभापति जी खत्म करूंगा। एक आउटसोर्सिंग रेलवे में बहुत हो रही है सर, और आउटसोर्सिंग की वजह से SC ST OBC और अब EWS के बच्चों को जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। आप चेक करा लो, करोड़ों लाखों नौकरियां होंगी उस पे, ठेकेदारी पे, आउटसोर्सिंग पे। और जब सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो आप ही, मेरा ये सवाल है कि जब इन लाखों नौकरियों में रिजर्वेशन का पालन नहीं हो रहा, जबकि DOPT गाइडलाइन है, तो फिर मैं क्यों ना मानूं कि सरकार नहीं चाहती कि SC ST OBC और EWS जो हैं, जो सामान्य जाति गरीब बच्चे, उनको जो आरक्षण के लाभ से वंचित करने का काम सरकार कर रही है। ये क्या सही है? तो मंत्री जी, मैं उम्मीद करूंगा कि जब आप अपनी बात रखेंगे और जवाब देंगे तो आप इन सवालों का भी जवाब देंगे कि इन क्षेत्रों में हमारे, सर सभापति जी, मेरे क्षेत्र के लोग भी टैक्स देते हैं ना, हमारे भी हक बैठता कि सरकार के लोगों का काम होगा, सिर्फ हमारे लोगों का काम नहीं होगा जहां से हम जीत के आए। अगर उन क्षेत्रों में काम नहीं होगा तो फिर ये क्यों ना कहा जाए कि सरकार जो है भेदभाव कर रही। इसलिए मैं माननीय मंत्री से मांग करूंगा, एक मांग इन्होंने मेरी पूरी भी की थी पिछली बार जब बेगमपुरा ट्रेन में सफाई की व्यवस्था करा के इन्होंने दी थी, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं। जी समाप्त कीजिए आप जी। समाप्त कर रहा हूं, मगर मैं मंत्री जी से कह रहा हूं कि सर हमारे यहाँ जो समस्याएं जो ये जेन्युइन समस्याएं, हम इनसे रोज 2-4 होते हैं, और जनता हमसे उम्मीद करती है कि हम इस बात को उठाएंगे तो उसका, मगर मुझे ये भी जवाब दे दीजिएगा कि ये जो उठाई जाती है इसका कोई फर्क भी पड़ता है, सरकार पे नहीं पड़ता, या सरकार सिर्फ इसको, सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, लास्ट सेकंड में खत्म कर दूंगा। जो मांग हम यहाँ उठाते हैं, क्या इन पे कोई अमल होता है, नहीं होता है, या ये सिर्फ इसलिए कि भाई चलो उन्होंने उठा दी और बस खत्म होगी बात? ऐसा ना कीजिए सर, अगर ऐसा करेंगे तो ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। मैं आपका धन्यवाद करूं सभापति जी, और मंत्री से आग्रह करूंगा कि हमारी बात को माना जाए।